नमस्कार मित्रों, राजनीतिक विश्लेषण के इस नए अंक में आपका स्वागत है। 2027 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे टिकटार्थियों की परिक्रमा राजनीतिक पार्टियों की आकाओं के पास बढ़ती जा रही है। ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी की उन 9 नेताओं की जिनको समाजवादी पार्टी अवश्य टिकट देगी ठाकुरों को, क्योंकि कुछ सीटें ऐसे हैं कि जहां पर ठाकुर के अलावा कोई और जीत ही नहीं सकता है। तो इसमें अब हम शुरुआत करते हैं समय ज़्यादा न लेते हुए। नंबर 1 पर आती है बलिया विधानसभा की जो सदर सीट है, जहां से वर्तमान में विधायक हैं दयाशंकर सिंह वही हैं 2017 में जिन्होंने बहन मायावती के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण इनको टिकट काट दिया गया था। इनकी पत्नी को मिला था 2017 में, लेकिन स्वाति सिंह जाके मंत्री बनी बाद में, लेकिन उसके बाद इनकी पत्नी से इनका डाइवोर्स हो गया। 2022 में फिर चुनाव हुआ, दयाशंकर सिंह को टिकट मिला और वो चुनाव जीत गए। वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं। उनकी सीट है बलिया सदर सीट। बलिया सदर सीट से अब की बार मंजू सिंह को टिकट दिया जाएगा। मंजू सिंह पूर्व में विधायक रही हैं। एक कद्वार नेता यहाँ पर समाजवादी पार्टी के रहे हैं नारद राय, जिन्होंने बीजेपी का टिकट समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो नाराज होकर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इसलिए वहाँ पर कोई दमदार प्रत्याशी नहीं है, तो मंजू सिंह ही एक दमदार प्रत्याशी हैं। उनको टिकट समाजवादी पार्टी अवश्य देगी। उसके बाद वहीं से लगी सीट है सैयद रजा विधानसभा। सैयद रजा में मनोज कुमार सिंह 2012 में इन्होंने ब्रजेश सिंह को हरा दिया था। ब्रजेश सिंह जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हैं, बाहुबली माने जाते हैं, जिनके भतीजे में यहाँ से कई बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो मनोज कुमार सिंह ही एक टक्कर दे सकते हैं इस विधानसभा से, इसलिए सैयद रजा विधानसभा सीट पर मनोज कुमार सिंह को ही टिकट समाजवादी पार्टी देगी। उसके बाद मित्रों आते हैं सुल्तानपुर सदर के हैं विधायक विनोद सिंह, जिसका केएनआई कॉलेज है, और वहीं के सुल्तानपुर इसौली के ही बाहुबली हैं सोनू सिंह और विनोद सिंह में हमेशा अदावत रहती। चूंकि विनोद सिंह को टक्कर कोई और दे सकता है तो सोनू सिंह ही दे सकते हैं। सोनू सिंह बाहुबली की छवि अलग रखते हैं, लेकिन गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। इनका सारी जातियों में इनका लगभग वोट है, और विनोद सिंह जैसे कदवार को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सोनू सिंह, इसलिए सोनू सिंह का टिकट लगभग सदर से तय है। उसके बाद आते हैं मित्रों बाराबंकी दरियाबाद सीट। अरविंद सिंह गोप बहुत बड़ा नाम है, कई बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। पिछली बार अनूप सिंह गोप हार गए थे, लेकिन हार जाने का मतलब नहीं है कि टिकट किनका दावा कम हो गया, कुछ वोटों के अंतर से हार गई, तो अरविंद सिंह गोप को जरूर टिकट मिलेगा। उसके बाद आते हैं जमानिया विधानसभा सीट गाजीपुर, जहां से ओम प्रकाश सिंह वर्तमान में विधायक हैं गाजीपुर के, इनको भी समाजवादी पार्टी टिकट देगी। उसके बाद नंबर 6 पे आता है सेरेनी विधानसभा सीट गाजीपुर, उसके बाद आता है सेरेनी से देवेंद्र प्रताप सिंह कुछ वोटों के अंतर से हारे थे उस समय की जब कांग्रेस प्रत्याशी वहां से लड़ गया था। चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इसलिए अब की बार ये चुनाव जीत सकते हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह को समाजवादी पार्टी अवश्य टिकट देगी। उसके बाद आता है मित्रों देवबंद विधानसभा, जहां से कार्तिकीय राणा पिछली बार 7,500 के वोटों से ये हार गए थे, लेकिन हार जाने का मतलब ये नहीं है कि इनका टिकट नहीं मिलेगा या इनका दावा कम बनता है। तो ये हो गए कार्तिकीय राणा। उसके बाद गोंडा से सूरज सिंह, बाहुबलियों का क्षेत्र, गोंडा सदर, जहां से वर्तमान में विधायक हैं प्रतीक भूषण सिंह, इनके बृजभूषण सिंह के सुपुत्र। सूरज सिंह हैं पंडित सिंह जो सूरज सिंह
बृजभूषण सिंह की टक्कर लिया करते थे, बहुत दबंग किस्म के विधायक थे, उनके भतीजे हैं सूरत सिंह। सूरत सिंह को टिकट जरूर दिया जाएगा, क्योंकि प्रतीक भूषण की टक्कर और कोई ले ही नहीं सकता है। उसके बाद आते हैं मित्रों योगेश प्रताप सिंह, गोंडा में ही है। योगेश प्रताप सिंह पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, गोंडा के बाहुबली हैं, चूँकि ठाकुरों को क्षेत्र है। ये क्षेत्र यहाँ पर ऐसे हैं कि जहाँ पर किसी ओबीसी दलित को अगर टिकट देने की कोशिश भी करती है समाजवादी पार्टी, तो वहाँ से वो प्रत्याशी जीतेगा नहीं, क्योंकि ये बाहुबलियों का क्षेत्र है, धनाढ़यों का क्षेत्र है, पैसे वालों का क्षेत्र है। और जैसा कि आपको पता है कि आज के समय में चुनाव लड़ने के लिए पैसे का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टी जो अपनी मदद करनी है तो लिमिटेड कर देगी। आजकल जो समय चल रहा है 3-4 करोड़ का चुनाव हो गया है, ऐसे में किसी कमज़ोर को पार्टी टिकट देके करेगी ही क्या, उसको चुनाव जीतना है। ऐसी परिस्थिति में जिन 9 ठाकुर नेताओं का हमने नाम लिया, इन 9 ठाकुर नेताओं का 2027 में समाजवादी पार्टी से टिकट लगभग कन्फर्म है, 99%। हो सकता इत्तेफाक से 1-2 लोगों का कट जाए। देखते रहिए विश्लेषण, आगे फिर नई लेकर आएंगे हम। धन्यवाद आपको।